दोस्तों मालदीव्स ने भारत को एक बार फिर धोखा दिया है। आपको याद होगा अभी जस्ट बजट आया है और मालदीव्स को हमने अभी भी 400 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इतना ही नहीं, जब ये मुइजू जी आए थे कटोरा लेके तो हमने इनको 50 मिलियन का लोन भी रोल ओवर किया था। स्पेशल रिक्वेस्ट था मुइजू का। अब दोस्तों बदले में मालदीव्स ने हमें क्या दिया? अगर आप देखें तो मालदीव्स ने बदले में हमें दिया केवल और केवल धोखा। आप देखें तो एक चाइनीज स्पाई शिप जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये अगर आप देखें तो भारत के चेन्नई से 380 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर है। और अगर आप देखें तो भारत यहां पे एक सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, मोस्ट लाइकली बैलिस्टिक मिसाइल, उसकी टेस्टिंग करने वाला है। और ठीक इसी वक्त यहां पे आप देखें तो नो टाइम इश्यू हो चुका है और यहां पे इसी वक्त इसके 120 नॉटिकल माइल की दूरी पे चाइनीज रिसर्च वेसल यांग यांग होंग 3 आपको देखने मिल रहा है। अब दोस्तों ये यहाँ पे आया है तो काफी कुछ डेटा भी कलेक्ट करने वाला है, जैसा आप न्यूज में देख सकते हैं। पनडुब्बी से जो मिसाइल फायरिंग होगी वो सारा डेटा ये कलेक्ट करेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, सबमरीन वॉरफेयर के लिए भी काफी कुछ तैयारी करेगा। तो यहाँ पे दोस्तों जरूरी है आखिरकार ये कैसे काम करता है, क्या एग्जैक्टली डेटा कलेक्ट करता है, कैसे ये ऑपरेट करता है, और साथ ही साथ सबमरीन रिलेटेड ऑपरेशंस में इस प्रकार के जो रिसर्च वेसल हैं इनका क्या रोल है, और मालदीव ऑब्वियसली उस पर तो चर्चा होनी ही है। तो आइए दोस्तों, इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों के लिए एक जरूरी अनाउंसमेंट है। 15 महीने का यूपीएससी सीएससी का सब्सक्रिप्शन मात्र 29,999 रुपए में मिलता है जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं क्वालिटी कोर्स है 70 से अधिक, प्लस कोर्स से हमारे सिलेक्शन हुए तो आप उनमें से एक हिस्सा बनेंगे। कंप्लीट जीएस सीसैट टेस्ट सीरीज हिंदी इंग्लिश जो भी माध्यम चुनना है आप चुन सकते हैं। सारे बैचेस का आपको एक्सेस भी मिलता है, इंक्लूडिंग नया बैच जो आने वाला है मेरा करंट कैटलिस्ट कोर्स है। दोस्तों वीकली करंट अफेयर्स है, हफ्ते भर का करंट अफेयर्स 2 दिन में हम कवर करेंगे, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के एस्पेक्ट से, दोनों को कवर करेंगे। आप निश्चिंत हो जाएंगे करंट अफेयर्स को लेकर। अभी इंट्रोडक्टरी प्राइस है 1 अगस्त तक 1,999 रुपए में। मेक श्योर आप इसका फायदा उठा रहे हैं। तो न्यूज में क्या है दोस्तों? न्यूज में है चाइनीज स्पाई शिप शियांग यांग होंग 3 जो कि इंडिया के स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड में बे ऑफ बंगाल में एंटर कर चुका है। यह इंडिया की नेवी जो एक मिसाइल फायरिंग एक्सरसाइज करने वाली है, जो बेसिकली टेस्टिंग होने वाली है, उसको ओवरसी करने वाला है। दोस्तों यूजुअली इस प्रकार का कोई भी अगर शिप आ रहा है तो उसको काफी कुछ चाहिए होता है। एक बार उसको किसी पोर्ट में डॉक करना होगा जहां पे वो अपने फ्यूल को रिप्लेनिश करता है, खाना पानी, जो पर्सनल है उनका रोटेशन होता है। तो ये सब के लिए एक फ्रेंडली पोर्ट चाहिए होता है। अब तक दोस्तों ये काम श्रीलंका कर रहा था, लेकिन अब बे ऑफ बंगाल में ये काम मालदीव्स ने करना शुरू कर दिया है। तो अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो क्योंकि श्रीलंका ने मना कर दिया, लेकिन अब यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस क्लियरली बता रही है चाइनीज स्पाई शिप किस प्रकार से बे ऑफ बंगाल में एंटर किया। आप देख सकते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का पार करके आया है। 12 जुलाई 2024 की न्यूज थी। आपको याद होगा मैंने 3-4 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें भी कहा था कि इस वक्त भी न्यूज आ रहा है ओपन सोर्स इंटेलिजेंस में एक स्पाई शिप बे ऑफ बंगाल की तरफ आ रही है। उस वक्त दोस्तों आपको मालूम है ये कुछ इस वक्त इंडियन ओशन में इस इलाके में घूम रही थी। और अब अगर आप देखें तो ये किस प्रकार से भारत में एंटर, बे ऑफ बंगाल में एंटर कर चुकी है। और बस हमारा जो नो टाइम इशू किया हुआ इलाका है जहां पे मिसाइल टेस्टिंग होनी है उसके मात्र 120 नॉटिकल माइल की दूरी पर है, और चेन्नई से तो मात्र 380 नॉटिकल माइल की दूरी पर है। ऐसा ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का हमको देखने डेटा मिल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको जानना होगा कि चाइना सबसे ज्यादा इंडो पैसिफिक में रिसर्च वेसल्स ऑपरेट करता है अपने नेशनल जुरिस्डिक्शन के बाहर। सबसे ज्यादा चाइना के पास इस प्रकार के जहाज हैं, 25 शिप्स जो रूटीनली इन इलाकों में ऑपरेट होते हैं। वैसे यूएस के पास 10 जहाज हैं, जापान 6 है, इंडिया के पास मात्र 4 हैं। तो चाइना के पास कई इस प्रकार के शिप हैं। कई बार तो ऐसा भी देखने मिला है, अभी जब इंडिया ने अपना अगर आप देखें तो जो मिसाइल टेस्ट किया था, अग्नि-5 किया था, उस वक्त तो दो इस प्रकार के रिसर्च वेसल बैठे हुए थे। अब ये क्यों आते हैं इतनी लंबी दूरी तय करके ठीक इसी वक्त, उस पर चर्चा करेंगे। पर उससे पहले जान लेते हैं ये जो रिसर्च वेसल्स हैं शियांग यांग होंग 3 ये क्या किसके लिए काम करते हैं। देखिए ये काम करते हैं चाइना की 3rd इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के लिए। चाइना कहता है कि देखिए तो सिविलियन पर्पस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, साइंटिफिक रिसर्च एक्टिविटी करते हैं पीसफुल पर्पसेस के लिए, सो दैट जो ह्यूमैनिटी है वो ओशंस को और बेहतर समझ पाए। वो एक हास्यास्पद बात भी करते हैं, कहते हैं कि हमारे जो जहाज हैं ये यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सी के साथ स्ट्रिक्टली कंप्लायंट हैं। हालांकि वो बात हास्यास्पद इसलिए है क्योंकि यही चाइना है जो अनक्लॉज के अंतर्गत जो फिलीपींस में जो उसका जो मानना है वो बात वो मानता भी नहीं। जो आर्बिट्रेशन हुआ, जो ट्रिब्यूनल का डिसीजन आया, चाइना ने उसे बिल्कुल भी नहीं माना है।
दोस्तों यहाँ पे देखिए, चाइना भले लाख कहे ये सिविलियन पर्पस के लिए, लेकिन चाइना में इंडिया या यूएस जैसा सिविल मिलिट्री एक स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है। देखा जाए तो यूएस में भी नहीं है, लेकिन चाइना में तो बिल्कुल भी नहीं है। चाइना में सिविल मिलिट्री कन्वर्जेंस है, जहां पे अगर आप देखें जो डेटा चाइनीज सर्वे वेसल्स ले रहे हैं वो साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स के पास भी जाएगा, मिलिट्री के पास तो जाना ही जाना है, और उन्हीं की जो कमर्शियल एंटिटीज हैं वो भी चाइना के द्वारा ही ऑपरेटेड है, उनके पास भी जाएगा। तो ये सबके पास ये डेटा जाने वाला है। तो सिविल मिलिट्री डिवाइड कोई भी नहीं है, ये डेटा टोटली मिलिट्री पर्पस के लिए ही इसको लिया जा रहा है। अब ये शिप्स इतने डेंजरस क्यों हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये जहाज ना जैसा शिप को एक बिहेवियर शो करना चाहिए वैसा बिल्कुल भी शो नहीं करते। ये जहाज अगर आप देखें तो होता क्या है, हर जहाज में एक ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम होता है जो डेटा रिले करता रहता है आसपास के सभी स्टेशंस को कि एक कौन सा जहाज है, इसका क्या नाम है, कहां से चला है, कहां जाने वाला है। जैसे ये जहाज मालदीव जाने वाला है, तो कई बार ये इस सिग्नल को बंद कर देते हैं, डार्क हो जाते हैं। इसके सिवा ये स्पूफिंग भी करते हैं, गलत इंफॉर्मेशन उसके थ्रू रिले करते हैं। आप अगर देखें तो ये जहाज दूसरे देशों के ईईजेड में भी घुसते हैं। अब छोटा देश होता है तो कुछ भी नहीं कर पाता है। भारत में 2019 में घुसने का प्रयास किया था, अंडमान निकोबार में हमारे ईईजेड में घुसे थे, तब हमारे जहाज ने इनको मार के भगाया भी था। दोस्तों, इस प्रकार का ये बिहेवियर शो कर रहे हैं, और स्पेशली ये जो स्पूफिंग करते हैं, डार्क हो जाते हैं, ये सबसे ज्यादा तब होता है जब ये किसी फॉरेन मिलिट्री फैसिलिटी के पास आते हैं। जैसे अभी 120 नॉटिकल माइल पे हैं, तो हो सकता है थोड़े दिनों में ये डार्क हो जाएंगे, डेटा रिले करना ही अपना बंद कर देंगे। अब दोस्तों यहां पे सवाल उठता है कि ये शिप्स इतने डेंजरस क्यों हैं? ये तो हमने जैसा चर्चा किया, आपको बताया, लेकिन ये एग्जैक्टली देख क्या रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो एक बात समझिए, इंडिया क्या कर रहा है, सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट करने वाला है। अब दोस्तों, इस प्रकार का जो मिसाइल है ये न्यूक्लियर ट्रायड का हिस्सा है। न्यूक्लियर ट्रायड मतलब कि एयर, लैंड, वाटर, हर तरीके से हम अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स को टारगेट तक पहुंचा सकें। एयर से कैसे, तो सुखोई हो गया, मिराज हो गया, जैगुआर हो गया, ये सब अगर आप देखें तो कैपेबल है न्यूक्लियर बॉम्ब कैरी करने में। लैंड से कैसे, तो अग्नि मिसाइल सीरीज है, पृथ्वी सीरीज है, उसके थ्रू हम कर सकते हैं। वैसे ही सी बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल क्या है, तो भारत का धनुष मिसाइल है, जो कि सबमरीन में K-15 सागरिका है। वैसे ही अगर आप देखें तो सबमरीन से निकलेगा, पानी के अंदर छुपा हुआ है, अरिहंत सबमरीन है हमारा, वो पानी के अंदर न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल है, छुपा रहेगा। अचानक से उससे किसी को भी नहीं मालूम है पानी की गहराई में कहां है, और उससे ये मिसाइल निकलेगा, सागरिका मिसाइल, और जाके दुश्मन के यहां न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने में कैपेबल है। वैसे ही K4 मिसाइल 3,500 किलोमीटर की कैपेबिलिटी रखता है। तो जाहिर सी बात है चाइना इससे बड़ा परेशान है। वो समझ रहा है कि इस प्रकार के मिसाइल लास्ट रिजॉर्ट वॉर में इस्तेमाल होने वाला है। तो वो क्या कर रहा है, इस प्रकार के रिसर्च वेसल जो कि एडवांस्ड रडार के साथ ऑपरेट करते हैं, जो कि मिसाइल की ट्रैजेक्टरी मॉनिटर करते हैं, मिसाइल पाथ मॉनिटर करते हैं, इतना ही नहीं, मिसाइल में एक टेलीमेट्री डेटा भी वो रिलीज करता रहता है। जाहिर सी बात है, हम भी मिसाइल लॉन्च किए हैं तो हम भी इसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर रहे हैं, तो मिसाइल अपना डेटा बेस स्टेशन को रिले करता रहता है, तो ये उस डेटा को भी इंटरसेप्ट करता है अपने इस प्रकार के जहाजों से, क्योंकि ये सारी चीजें सैटेलाइट से नहीं हो सकती हैं। ये ऑन ग्राउंड स्टेशन है, काफी कैपेबल, इसमें अगर आप देखें तो एक कैपेबिलिटी रहती है इन जहाजों में कि ये इस प्रकार से, इनका जो डोम रहता है ये काफी डेटा इंटरसेप्ट कर लेता है। तो उस प्रकार से जो डेटा हमारे स्टेशन पे जाना था कि कैसे मिसाइल मूव कर रही है, कैसे जा रही है, उसको भी ये कैच कर लेता है बीच में ही। इस प्रकार की चीजें कोल्ड वॉर के टाइम जो अलाइड फोर्सेस थे और जो सोवियत यूनियन था, उनके बीच में, अलाइड क्या कहना, मतलब जो वेस्टर्न पावर्स थे, नेटो फोर्सेस थे, और जो सोवियत यूनियन था, उनके बीच में कंटिन्यूअसली देखा जाता था, दोनों एक दूसरे का टेलीमेट्री डेटा कैप्चर करते रहते थे। तो यही काम कुछ चाइना भी भारत के साथ आपको करता हुआ दिख रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे समझिए, एक बार ये डेटा इसके पास चला जाता है, हालांकि ये डेटा वैसे तो एनक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है बेस स्टेशन पे, लेकिन चाइना जिस प्रकार से क्वांटम टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहा है, कोई भी एनक्रिप्शन पूरे तरीके से सेफ नहीं है। वो डिक्रिप्ट करने में कैपेबिलिटी तो जरूर रखते होंगे, तो उसको डिक्रिप्ट भी कर लेंगे, और उसके बाद उनका जो एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम है इन मिसाइल्स को काउंटर करने के लिए बेटर प्लेस्ड होगा। अब दोस्तों ये तो हो गया कि डायरेक्ट क्या वो फायदा उठाने वाला है। इसके सिवा दोस्तों एक इनडायरेक्ट फायदा भी है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आप देख सकते हैं, लाइट कलर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये दोस्तों है 90 ईस्ट रिज, इंडियन ओशन में ही है,
90 ईस्ट रिज अगर आप देखें तो मिड ओशनिक रिज है। ये रिज इंडियन ओशन को ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में डिवाइड करता है। अब यहां पे अगर आप देखें तो इस रिज में हाई कंसेंट्रेशन है आयरन का, मैंगनीज का, इसके सिवा रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी हैं। तो ऐसा देखा गया है यहां पे चाइना बहुत ज्यादा सर्वे करता रहता है। अब दोस्तों एक तो इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट है कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलता है फ्यूचर में, कल को यहां से रिसोर्सेज भी मिल सकते हैं। नंबर 2 क्या है दोस्तों, यहां पे अगर आप देखें तो सबमरीन ऑपरेशन के लिए भी ये काफी अच्छा इलाका है जहां पे सबमरीन ऑपरेट कर सकते हैं, छुप सकते हैं। तो यहां पे सबमरीन ऑपरेशन में क्या इस्तेमाल है इस प्रकार के रिसर्च का, आपको मैं ये समझाता हूं। दोस्तों पिछले 2 सालों में ऐसा देखा गया है चाइनीज रिसर्च वेसल तो सालों से इंडियन ओशन में घुस ही रहे हैं। इसके सिवा 2 सालों में चाइनीज अंडर वाटर ड्रोन्स भी देखने मिल रहा है। जितने भी चोक पॉइंट्स है इंडियन ओशन में, जैसे यहाँ पे मलक्का स्ट्रेट है, लोम्बोक स्ट्रेट है, फुंडा स्ट्रेट है, इन सभी इलाकों में अगर आप देखें तो बहुत सारे चाइनीज ड्रोन्स हमको पाए गए हैं। अब यहां पे वो क्या करते हैं कि सी बेड मैपिंग करते हैं, हाइड्रोलॉजिकल डेटा रिकॉर्ड करते हैं। इतना ही नहीं, यहां से गुजरने वाला जो अंडर सी केबल है, जो इंटरनेट का सबमरीन केबल है जिससे काफी ज्यादा डेटा मूव करता रहता है, वो डेटा भी इंटरसेप्ट करते हैं, ऐसा कहा जाता है। इसके सिवा अगर आप देखें तो यहां पे पानी की जो सैलिनिटी है, जो टर्बिडिटी है, जो क्लोरोफिल कंटेंट है, जो ऑक्सीजन लेवल है, ये सब भी मॉनिटर होता है। क्यों ये मॉनिटर करते हैं? क्योंकि याद रखिएगा जब सबमरीन पानी के अंदर है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए एक ही तरीका है कि आप सोनार से डेटा, सोनार का जो डेटा है, सोनार साउंड वेव है जो पानी के अंदर मूव कर रहा है और वो रिफ्लेक्शन से पता करता है कि कहां पे दुश्मन का सबमरीन है। अब जब ये साउंड वेव पानी में मूव कर रहा है तो ये डिसाइड होता है इसकी प्रॉपर्टीज कि कहां पे कितना साउंड वेव कितनी दूर तक जा पाएगा, कहां पे एब्जॉर्ब हो जाएगा, कहां पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा आसानी से। तो ये सब निर्धारित होता है कि अंडर ओशन किस प्रकार से यहां पे पहाड़ है, वहां पे कहां पे गैप्स हैं, वैसे ही इस पानी की क्या डेंसिटी है। एंड ऑफ द डे साउंड वेव्स तो पानी की डेंसिटी से निर्धारित है कि वो कैसे मूव करेगा, यानी पानी में क्या सैलिनिटी लेवल है, क्या टर्बिडिटी लेवल है, क्या ऑक्सीजन, क्लोरोफिल, सब कुछ निर्धारित करता है कि कैसे साउंड वेव्स मूव कर रहे हैं। और इस वजह से चाइना इसको मॉनिटर करता है, क्योंकि इसको अगर वो अच्छे से पहचानेगा तो दुश्मन की सबमरीन को तो बेहतर ट्रैक कर पाएगा ही कर पाएगा, इसके सिवा वो अपने सबमरीन के लिए भी सेफ रूट्स प्लान कर पाएगा, जिसके द्वारा विदाउट इंडियन एंड वेस्टर्न एसेट्स जो यहां पे मौजूद हैं उनके द्वारा बिना ट्रैक किए वो इंडियन ओशन में एंटर कर पाए ड्यूरिंग वॉर। तो इसके लिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट है जो ये सारी हरकतें को वो करता है। अब दोस्तों यहां पे जानना होगा कि ये काम को आज अगर चाइना कर पा रहा है तो उसमें बहुत बड़ा रोल इस मुइजू का है। अगर मुइजू चाइना को, जैसे श्रीलंका ने मना कर दिया वैसे ही वो भी मना कर देता, तो चाइना आज कहीं दूर के इलाके में जाता और वहां से माल रसद पानी के लिए इस्तेमाल करता किसी को। लेकिन यहाँ पे मुइजू को भी हमको कंट्रोल में लाना बड़ा आवश्यक हो गया है, क्योंकि वो जिस प्रकार की चीजों को फैसिलिटेट करवा रहा है वो डायरेक्टली इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को हर्ट कर रही है। तो जरूरी है, बजट में हालांकि हमने कट डाउन किया है, 750 करोड़ से 400 करोड़ पे आ गए हैं अभी भी, लेकिन इसको हम कहीं ना कहीं एक तरीके से अगर आप देखें तो पैसे दे ही रहे हैं। तो हमको कुछ सोचना चाहिए और कुछ एक्शन अब लेना चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया हो। भारत को क्या करना चाहिए कमेंट में अवश्य बताएं। इसके सिवा करंट कैटलिस्ट कोर्स है, मात्र 1999 रुपए में 6 महीने का कोर्स है। 1 अगस्त से हम करंट स्टार्ट कर रहे हैं, आप 31 जनवरी तक इसको हम कवर करने वाले हैं। तो मेक श्योर इसका हिस्सा बन जाएं। प्रीलिम्स मेंस दोनों का ही आपको कंटेंट मिलेगा। हफ्ते में मुझे आपको 4 घंटे देने हैं और आप करंट को लेकर निश्चिंत हो जाएंगे, ये मेरे तरफ से आपको एश्योरेंस है। दोस्तों यूपीएससी सीएससी का सब्सक्रिप्शन है 15 महीने का, मात्र 29,999 रुपए में। 70 से अधिक सिलेक्शन है, कंप्लीट जीएस सीसैट टेस्ट सीरीज है, अनलिमिटेड एक्सेस है सभी बैचेस का। यूज द कोड KC10, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, इसका हिस्सा बन सकते हैं। बैचेस आप देख सकते हैं 26 जुलाई से स्टार्ट हुए हैं। अचीवर्स, समिट, शिखर, ये सारे बैच स्टार्ट हुए हैं। इसके सिवा नीव बैच है जो कि इंग्लिश में है। इसके सिवा आइकनिक सब्सक्रिप्शन भी आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें कई फीचर्स हैं। वन स्टॉप सोल्यूशन है, ये ले लिया तो सारी आपकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इंटरव्यू गाइडेंस, आंसर इवैल्यूएशन, क्विक रिवीजन मॉड्यूल, ऑफलाइन क्लासेस जो हमारे उनका रिकॉर्डेड वेरिएंट सब मिलता है। ऑप्शनल बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं, जल्दी से जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, यूज द कोड KC10, इसका फायदा आप अवश्य उठाएं। और यूपीएससी मेंटरशिप भी मिल रही है, सब कुछ आपको मिलने वाला है। मेक श्योर इसको अपने हाथ से जाने ना दें, यूज द कोड KC10।